क्या आपको पता है आत्महत्या करना गुनाह है? ये तो सब जानते हैं कि आत्महत्या करना पाप है, लेकिन आत्महत्या करना गुनाह है, लेकिन कब? जब वो आदमी आत्महत्या करने से बच जाता है, यानी आत्महत्या का प्रयास वो करता है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 इस कानून के धारा 309 में ये गुनाह है, ये दर्ज किया हुआ है और जो भी ऐसा ये गुनाह करता है, उसे 1 साल तक की सज़ा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आज हम देखेंगे डिटेल में। मैं एडवोकेट नागनाथ बिराजदार, बातें कानूनी से। तो आत्महत्या का प्रयास करना या प्रयत्न करना ये कानूनन गुनाह 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने लाया था, जबकि उस वक्त की सोच थी कि ये गुनाह या फिर ये कृति, ये कार्य राज्य के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, धर्म के खिलाफ गुनाह है या फिर उसके खिलाफ है। उसके बाद 1971 में विधि आयोग ने उसके 42वें यानी 42 वाले रिपोर्ट में इसके बारे में ये आत्महत्या करना गुनाह की जो धारा है उसे खारिज करने की सिफारिश की थी। उसके बाद पंतप्रधान मोरारजी भाई देसाई, जो कि बीजेपी के सरकार में थे, उस सरकार ने आईपीसी संशोधन विधेयक 2018 में 1978 में राज्यसभा में पारित करके ली थी, लेकिन वो लोकसभा में पारित ना हो सकी। उसके बाद 1996 यानी 1996 में जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इस कानून को संवैधानिक बरकरार रखा और इसकी वैधता बरकरार रखी। उसके बाद 2008 में विधि आयोग के 210वीं रिपोर्ट में आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सज़ा की नहीं बल्कि चिकित्सा और मानसिक देखभाल की ज़रूरत है, ये कहा। उसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सिफारिश की कि इस कानून को रद्द करने के बारे में विचार करें। उसके बाद 2017 में एमएचसीए यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 यानी 2017 पारित हो गया। उसमें साफ साफ लिखा था या फिर उसमें साफ कर दिया कि आत्महत्या का प्रयास करना गुनाह अगर हो तो वो अपवादात्मक परिस्थिति में दाखिल करना चाहिए, क्योंकि उस शख्स को सज़ा की नहीं तो उस वक्त उसे उपचार की, मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है और राज्य सरकार उसका उपचार के ऊपर ध्यान दे और उसकी चिकित्सा करने की जिम्मेदारी ले, ना कि उसे उसके खिलाफ गुनाह या फिर मामला दर्ज करके उसे शिक्षा दे। और अगर देना ही है तो वो सिर्फ अपवादात्मक परिस्थिति में देने की सिफारिश उस एक्ट के अंदर दी गई थी, लेकिन पूरी तरह इस कानून को असंवैधानिक या फिर खारिज नहीं किया गया था। इसलिए फिर भी उसके बाद बहुत से मामलों में आत्महत्या का प्रयास करना इस गुनाह के लिए भारतीय दंड संहिता या आईपीसी 309 के तहत गुनाह दाखिल होने के केसेस देखे गए। उसके बाद अभी हाल ही में 2024 में भारतीय न्याय संहिता 2023 ये कानून भारतीय दंड संहिता 1860 के रद्द करके लाई गई है। उसमें ये 309 जो कि आत्महत्या का प्रयास करने का गुनाह था, उसके लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है, यानी आत्महत्या का प्रयास करना अब गुनाह नहीं है। लेकिन क्या ये पूरी तरह आत्महत्या का काम करना या फिर उसका आत्महत्या करने का प्रयास करना ये गुनाह पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2024 में धारा 224 इस सेक्शन में जो भी आदमी लोक सेवक या जनसेवक को उसका कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने के खातिर आत्महत्या करने का प्रयास करता है या फिर आत्मदहन करने का प्रयास करता है, ऐसे मामले बहुत बार देखे गए, तो उसे गुनाह बताया गया है और उसकी परिभाषा उसमें दी गई है और ऐसे आत्महत्या का प्रयास करने वाले आदमी को या फिर उस शख्स को 1 साल तक की सज़ा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानूनी जानकारी में अग्रगण्य रह सके और उन्हें भी उसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।